जापान से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा पर हैं। इस समय योगी मॉडल को दुनिया देख रही है। नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र पर लगातार फोकस हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जापान यात्रा कई मायनों में खास, निवेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में व्यापार को लेकर यहां बैठकों का दौर भी देखा गया। विकास की रफ्तार अब किस तरीके से देखी जाएगी। विदेश से योगी का निवेश वाला संदेश ये साफ तौर पर है, यानी विदेश से निवेश लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लौटेंगे। यूपी वासियों को काफी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री योगी से। भारत जापान आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर भी पूरी तरीके से जोर यहां दिया जा रहा है और सीएम योगी यूपी में उद्योग लगाने को वैश्विक न्योता यहां पर देने पहुंचे हैं जापान में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा पर, यह बेहद खास यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश को लेकर जापान के यामानाशी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बेहद खास और महत्वपूर्ण वो तस्वीरें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निवेश को दर्शाती हैं। यूपी में जो निवेश होगा उसको दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जापान की यात्रा पर हैं। अब से पहले सिंगापुर की यात्रा पर गए थे और ये बेहद खास जापान की यात्रा जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने निवेशकों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। ये देखिए, ये वो खास तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इस समय नजर आ रहे होंगे। ये वो रफ्तार है जहां निवेश की बातचीत हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जापान से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जापान से आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें साफ तौर पर निवेश वाला संदेश ये दिखाता है कि विदेश से योगी का ये निवेश वाला संदेश है। योगी मॉडल को दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जापान में हैं और जापान से ही लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां निवेश को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बैठकों का दौर भी लगातार देखने को मिला। यहां जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकातें मुख्यमंत्री ने की और निवेशकों से भी मुलाकातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ये खास और ज्यादा तस्वीर हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार 2047 को भी दोहराते हैं और वो कहते हैं कि 2047 में तस्वीर बदली नजर आएगी। साफ तौर पर वो जो तस्वीर बदलेगी वो निवेश को लेकर बदलेगी। उत्तर प्रदेश में जो रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे उसको लेकर भी तस्वीर बदली नजर आएगी। और आने वाले समय में यूपी किस तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा, चाहे रोजगार की बात हो, उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं वो रोजगार की तलाश में उनको अन्य प्रदेशों या फिर महानगरों का रुख करना पड़ता है, बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। जब विदेशों से यूपी में निवेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। वहां के युवा उत्तर प्रदेश में ही रोजगार पा सकते हैं और अपने प्रदेश में रहकर अपने आप को, अपने परिवार के साथ रहकर नए कामयाबी की नई बुलंदियां छू सकते हैं। और उसी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय नजर आ रहे हैं। ये बेहद खास यात्रा और महत्वपूर्ण दौरा। आपसे पहले आपको ये भी बता, सिंगापुर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, निवेश को लेकर बातचीत हुई थी और जो बैठकों का दौर साफ तौर पर देखने को मिला उससे भी कई उम्मीदें। ये लाइव तस्वीरें जापान से हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। यामानाशी प्रांत में उन्होंने हाइड्रोजन केंद्र का दौरा किया और वहां की तकनीक को समझा। मैग्लेव में योगी का तूफानी सफर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सफर करते हुए योगी मॉडल को पूरी तरीके से दुनिया देख रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सफर कर रहे हैं। जापान के यामानाशी में सफर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये सफर की तस्वीरें यामानाशी से हम आपको दिखा रहे हैं। विकास की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और ये मुख्यमंत्री की जापान यात्रा
जापान के यामानाशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सफर करते हुए साफ तौर पर एससी मैग्लेव में सीएम योगी इस समय यात्रा कर रहे हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री को यात्रा करते हुए आप देख सकते हैं, ये खास वो यात्रा है। यहां बातचीत करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरों में मैग्लेव की ये यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस यात्रा के दौरान वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। योगी मॉडल को साफ तौर पर दुनिया देख रही है। ये मैग्लेव की यात्रा देखिए, मुख्यमंत्री इस समय इस यात्रा की रफ्तार को देख रहे हैं। जहां से रफ्तार देखी जा सकती है वहीं पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी और ये रफ्तार कैसी है उसको दिखाते हुए, ये देखिए उस रफ्तार को मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए दिखाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं कि कितनी रफ्तार और इस यात्रा की है। मैग्लेव की यात्रा खास तौर पर सेल्फी का दौर भी इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए सेल्फी ली जा रही है। ये खास वो सेल्फी है जो कि मैग्लेव की यात्रा के दौरान ली जा रही है। एससी मैग्लेव में सीएम योगी यात्रा कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये यादगार यात्रा है। देखिए अभी सेल्फी ली मुख्यमंत्री योगी ने और ये वो यादें हैं जो कि विदेश की यात्रा की संजो के रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अभी सेल्फी ली है। और ये देख सकते हैं अभी जहां पर रफ्तार देखी जा रही थी वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे और सेल्फी लेकर वापस आते हुए मुख्यमंत्री योगी जब जापान की यात्रा पर पहुंचे पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल उनके साथ में मौजूद रहा। देखिए यात्रा करके अब वो वापस आ चुके हैं। एससी मैग्लेव की यात्रा अभी उन्होंने की, सेल्फी वहां पर ली, बातचीत वहां पर की और अब वो यात्रा करके वापस इस समय गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री अभी मैग्लेव की यात्रा करके वापस आते हुए अब गाड़ी में इस समय बैठ गए हैं और ये वो बेहद खूबसूरत यादगार यात्रा रही जहां पर अभी मुख्यमंत्री योगी थे। और ये वो यादें हैं जो कि रफ्तार को दिखाती हैं जापान की। तो जापान के यामानाशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं। अभी यात्रा कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस समय यामानाशी में मौजूद हैं। वहां पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। एससी मैग्लेव में सीएम योगी ने अभी यात्रा की और रफ्तार को देखा। जापान के यामानाशी में ये बेहद खास यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही। 500 किलोमीटर की रफ्तार की बुलेट ट्रेन में उन्होंने यात्रा की है। जापान के यामानाशी में सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलेट ट्रेन में अभी वो यात्रा कर रहे थे। 500 किलोमीटर की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और बेहद खुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। एससी मैग्लेव में मुख्यमंत्री ने अभी यात्रा की और यह खास संदेश है सीधे उत्तर प्रदेश के लिए। यह संकेत है कि ऐसी ही रफ्तार आने वाले समय में भारत में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी जापान पहुंचे हैं और उसी रफ्तार को भारत लाने की, उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश है क्योंकि निवेश को लेकर वहां पर बातचीत हो रही है। निवेश को लेकर खासा फोकस वहां पर है। जापान का दौरा बेहद खास है। यामानाशी प्रांत में उन्होंने हाइड्रोजन केंद्र का भी दौरा किया, वहां की तकनीक को समझा, जिसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है भारत का और यहाँ की जो आबादी है 25 करोड़ से भी ज्यादा है और राज्य प्रकृति रूप से बेहद संपन्न है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरान हमने यूपी के प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना कर दिया है और जाहिर सी बात है कि जो ये खास तस्वीरें देखने को मिली, आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और ये वो यादगार तस्वीरें हैं जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ये बुलेट ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी 500 किलोमीटर वाली रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन में मैग्लेव में यात्रा करते हुए योगी नजर आए और ये बेहद खास यात्रा, यादगार यात्रा मुख्यमंत्री की रही। यामानाशी प्रांत में उन्होंने हाइड्रोजन केंद्र का दौरा भी किया इस यात्रा से पहले और जब यहाँ पर यात्रा कर रहे थे तो यहाँ मुख्यमंत्री सेल्फी लेने के लिए भी पहुंचे। ये विकास की रफ्तार है और इसी रफ्तार का वादा मुख्यमंत्री यूपी वासियों से भी करते हैं। ऐसी ही रफ्तार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी और यही वजह है कि निवेश को लेकर जो वादा मुख्यमंत्री ने किया
अब उस वादे को निभाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो खासी तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने एससी वैक्लेव में यात्रा की सीएम योगी ने और काफी वो खुश नजर आए। यूपी के लिए संदेश देते हुए सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी नजर आए। निवेश को लेकर ये यात्रा है, रोजगार को लेकर ये यात्रा है और विदेशी कंपनियों को किस तरीके से निवेश करा सकते हैं यूपी में, इस बात को लेकर भी फोकस किया गया। आपको याद दिला दें कि अब से पहले मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की भी यात्रा की थी। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। वर्षा, अभी हम वो महत्वपूर्ण तस्वीरें देख रहे थे मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं और बेहद खास बुलेट ट्रेन की वो यात्रा बताई जा रही है और ये रफ्तार का संदेश सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जापान की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में जो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, ये साफ है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वो ये रफ्तार, जो जितनी तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो रफ्तार भी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार नौकरियों के आयाम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो बड़ा टारगेट है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, उन सभी चीज़ों में इस रफ्तार की तेजी दिखाई दे रही है। और अब लगातार जापान की दूसरे दिन की यात्रा में उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के प्रेसिडेंट और इत्यादि अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने में वो सभी से सबको इनवाइट करेंगे कि आखिर वो जापान से उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दे और जितना निवेश होगा उतना ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ये तूफानी सफर, अगर हम वर्षा बात करें, जिस तरीके से तूफानी सफर बात देखने को मिल रहा है, अब से पहले मुलाकातें हुई, जनप्रतिनिधियों से भी मीटिंग हो रही है, निवेशकों से भी मीटिंग हो रही है और ये सीधा संदेश है कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है और वो रफ्तार अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल इस रफ्तार के माध्यम से ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार भी तेज होने वाली है। आने वाले समय में एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आता हुआ नजर आएगा और वो जापान से आएगा, क्योंकि इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो टारगेट कर रखा है, जो चीज़ें उन्होंने सेट कर रखी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश लाना, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर काम करना है और इसके डेवलपमेंट पर काम करना है, उसी तरीके से अब लगातार जो ये रफ्तार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और जिस तरीके से वो मुलाकात कर रहे हैं, निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का विकास जो 2047 को लेकर एक लक्ष्य रखा गया है वो जरूर पूर्ण होगा और पूर्ण होने के साथ साथ उस लक्ष्य में कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि लगातार उसी तरीके का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। ये सिर्फ यात्रा, अगर हम वर्षा देखें तो मुख्यमंत्री की सिर्फ हमें यात्रा लग रही है, लेकिन जब आने वाले कुछ सालों के बाद हम इस यात्रा के जो वो परिणाम होंगे हम उनको देखेंगे, जो निवेश हो चुका होगा, हम वो कुछ सालों वाली तस्वीर को सिर्फ हम कल्पना करते हैं तो वो तस्वीर एकदम बदली हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल जब भी कोई यात्रा होती है तो उसके पीछे एक विजन सेट किया जाता है कि आखिर क्या विजन है इस यात्रा करने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर और जापान की जब यात्रा को रखा था तो उन्होंने एक विजन सेट कर रखा था कि हमें उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है जिसमें साफ तरीके से विदेशी कंपनियां कभी उत्तर प्रदेश में उस तरीके से निवेश नहीं किया करती थी, लेकिन निवेश को बढ़ाना उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा, जो लोग हैं उनको मदद मिलेगी और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो विजन तो क्लियर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस विजन पर लगातार वो काम कर रहे थे और आने वाला समय उस विजन को साकार करने का है। अभी ये यात्रा और यात्रा के साथ साथ जब उनकी वापसी होगी तो हमें पता चलेगा कि आखिर कितना ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आया और जब समिट रखी जाएगी और जब वहां की कंपनियां लगातार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों को बढ़ाएगी, एआई का जो कल्चर लगातार चल रहा है उसको बढ़ावा देगी और कौशल विकास से लेकर पर्यटन क्षेत्र पर अपने काम को दिखाएगी, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा और उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल वर्षा, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।